ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद एनर्जी हीट लॉस, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अभी हम कुछ क्वेश्चन, अच्छा, तो मैंने वो शेयरिंग ऑफ चार्जेस वाले भी क्वेश्चन करा दिए थे ना आपको कि एक कैपेसिटर ऐसे है, ये डाइलेक्ट्रिक ऐसे, और जब हम इसे करेंगे तो इस तरीके से चार्ज हो जाएगा, है ना। तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस वाला पोर्शन मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अब मैं आपको इसी प्रकार से और क्वेश्चन भी कराता हूं। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप क्वेश्चन देखना। मान लिया हमारे पास ये C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और हमने इसे एक 15 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। क्लियर है क्या बात? तो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, है ना। C1 कैपेसिटर C1 ऐसे लिखेंगे, कैपेसिटर C1 इज फुल्ली चार्ज। क्लियर है क्या बात? नाउ इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। इसे हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लिया एंड नाउ इट इज कनेक्टेड with uncharged capacitor of 4 microfarad. Find the heat loss in this process. मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास कैपेसिटर था, जब आपने इसे फुल्ली चार्ज कर दिया तो ये जो C1 कैपेसिटर है ये फुल चार्ज हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पर चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा भाई? Q इज इक्वल टू C1 इंटू V, और C1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 माइक्रोफेरेड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 15, यानी कि 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम चार्ज इस पे आ जाएगा। और अब हमने इसे, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया ना, अब हमने इसे इस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लिया और हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर है C2 4 माइक्रोफेरेड का। ये तो 2 माइक्रोफेरेड का था। अब ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब हमने इस चार्ज को इसके अक्रॉस, इस कनेक्टेड विद अनचार्ज कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेड, इससे हमने इसे कनेक्ट कर दिया। तो फिर से शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा, कुछ चार्ज इसमें चला जाएगा, कुछ चार्ज इसमें रह जाएगा। तो इस प्रोसेस में हीट लॉस कितनी होगी वो फाइंड करना। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन तो मैंने आधा लिख ही दिया है यहां पे इसका। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, बैटरी से लगाया ना, ऐसे बैटरी से लगा हुआ है, ये 15 वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ चार्ज कैपेसिटर है। अब इसमें से डिस्कनेक्ट करेंगे, तो जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो C1 हो गया ये वाला, है ना भाई, और हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर ले लिया ऐसे करके, ये वाला ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को इसके साथ हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मान लिया ये स्विच एस है, ऐसे करके जोड़ दिया C2। तो जब हम जोड़ेंगे तो पहले तो चार्ज यहां पे क्या था, Q1, या आप इसे Q इनिशियल मान लो। इनिशियल चार्ज कितना था इस पे? इतना था। या एक काम करो, इस पे Q टोटल मान लो। Q टोटल तो इतना ही रहेगा। अब क्या होगा, जैसे आप स्विच को दबाओगे तो इसमें से कुछ चार्ज इधर चला जाएगा, इसमें से कुछ चार्ज इधर चला जाएगा, तो शेयरिंग ऑफ चार्ज हो जाएगी। तो जब आप इसे दबा दोगे बेटा, है ना, तो मान लेते हैं जब ये स्विच इसमें से हमने प्रेस कर दिया, क्लियर है क्या बात, तो इसमें चार्ज, ये तो है C2, ये है C1 C2, तो इसमें चार्ज मान लेते हैं इसमें से कुछ इधर चला जाएगा Q1 और कुछ इधर चला जाएगा Q2। आई बात समझ में? और इधर माइनस आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इस प्रोसेस में जब चार्ज इधर से इधर फ्लो होगा यूं करके, तो हीट प्रोड्यूस होगी, वो हमें निकालना है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम में Q1 और Q2 कितने होंगे। बात समझ में आई? तो पहले चार्ज निकालेंगे। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इस पे कितना चार्ज रह गया, इस पे कितना चार्ज रह गया आफ्टर कनेक्टिंग विद दिस कैपेसिटर, है ना। और साथ में हीट लॉस भी पूछ सकता है।
कॉपी करो इसे। देखो मैं इसका सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं, है ना। जब भी दो कैपेसिटर को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, तो ये दोनों कैपेसिटर आप ऐसे कर लेना, जब आपने इसे कनेक्ट कर दिया ना ऐसे करके, तो ये दो कैपेसिटर ए और बी के बीच में क्या बन जाएंगे, दोनों पैरेलल में है ये, तो ए और बी के बीच में जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी कितनी आएगी भाई, C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 कितना हो गया, है ना, जितना भी हो गया, कितना हो गया C1, 2 और 4, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। और Q टोटल कितना है बेटा, इन दोनों पे मिला के तो चार्ज Q टोटल वही रहेगा जो पहले था। कितना था Q टोटल, Q टोटल था 30 माइक्रोकूलम, यही था। यानी कि ये जो Q1 प्लस Q2 होगा वो Q टोटल के बराबर होगा, जो कि 30 माइक्रोकूलम होगा। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, है ना। अच्छा, अब एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है, C1 प्लस C2, चार्ज है इस पे Q टोटल। क्लियर है क्या बात। तो अब इसका VAB बता सकते हो, VAB, हाँ बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, Q टोटल इज इक्वल टू C टोटल इंटू VAB। Q बराबर C2 इंटू चार्ज पता है और कैपेसिटेंस पता है, तो VAB जो होगा वो Q टोटल अपॉन C टोटल होगा। तो Q टोटल कितना था 30 माइक्रोकूलम और C टोटल कितना था 6 माइक्रोफैरड। तो VAB जो होगा वो 5 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि ये दोनों पैरेलल में है, तो इस वाले कैपेसिटर पे 5 वोल्ट और इस कैपेसिटर पर भी 5 वोल्ट आएगा। यानी कि बोर्ड पे देखो इधर, हां भाई, दोनों कैपेसिटर के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा 5 वोल्ट। यहां पे आया, ऐसे मान लो आप, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होगा ए और बी के बीच। तो क्या इस पे आप चार्ज Q1 नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। क्या इस पे चार्ज Q2 नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। तो बेटा Q1 कितना आएगा, Q1 आएगा C1 इंटू V, और V का मतलब VAB, और C1 कितना है 2 माइक्रोफैरड 10 की पावर माइनस 6 इंटू V कितना आया 5, यानी 10 माइक्रोकूलम। ये Q1 आया, तो टोटल तो 30 था, तो इस पे 20 आना चाहिए। देख लो चाहे आप, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू VAB, और C2 कितना है 4 माइक्रोफैरड, C2 है 4 माइक्रोफैरड, ये है 2 माइक्रोफैरड, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 5, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर आ जाता है। आ रही है बात समझ में। तो अब इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी वो पूछ सकता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो Q1 Q2 तो निकाल दिया हमने। अब इस प्रोसेस में देखो, यहां पे पहले जब यहां पे अनचार्ज था, तो यहां पर कितना चार्ज था इस पे 30 माइक्रोकूलम चार्ज था। लेकिन जैसे ही आपने स्विच लगाया, तो इस पे कितना रह गया, इस पे 10 माइक्रोकूलम रह गया, ये रह गया ना 10 माइक्रोकूलम। तो बाकी चार्ज कहां चला गया होगा, बाकी चार्ज यहां चला गया होगा। तो इसका मतलब जब चार्ज फ्लो वायर से होता है, तो इसमें से क्या निकलेगी, हीट। तो हीट प्रोड्यूस निकालनी है अपने को। कॉमन पोटेंशियल भी हमने पता कर लिया देखो, और अब हमें हीट प्रोड्यूस निकालनी है। तो हीट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो। जब सिस्टम ये था, ऐसे था ना, ये तो अलग था, तो इसके यहां पे इनिशियल एनर्जी लिख लेना। एंड इनिशियल एनर्जी कितनी आएगी भाई इसकी इनिशियल एनर्जी हाफ C टोटल, है ना, या तो ऐसे लिख लो Q स्क्वायर अपॉन C टोटल, इसी से लिख लो। इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर की कितनी थी, हाफ C1 V स्क्वायर थी। तो C1 कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू V कितना है 15 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, 225 इंटू कितना आएगा 10 की पावर माइनस 6, यानी इनिशियल जो एनर्जी थी 225 माइक्रोजूल एनर्जी थी। बात समझ में आई। जब आपने इसे जोड़ दिया, तो जोड़ करके क्या बन गया एक कैपेसिटर,
और कैपेसिटर पर पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट, है ना। यहां पे मैं दोबारा से बना देता हूं, जब आपने इसे जोड़ दिया आफ्टर कनेक्शन, ऐसे लिखेंगे आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन जो इसकी एनर्जी है सी टोटल कितना आएगा 6 माइक्रोफेरेड C1 प्लस C2, और जो इसके अक्रॉस VAB था वो कितना था 5 वोल्ट। बात समझ में आ रही है ना। तो इस केस में फाइनल एनर्जी निकाल सकते हैं हम, हाँ निकाल सकते हैं, कितना हाफ CV स्क्वायर, हाफ C टोटल इंटू VAB का स्क्वायर, तो VAB का स्क्वायर, तो U फाइनल होगी 1/2 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और VAB कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। क्लियर है के बाद, तो ये जाएगा 3 और 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 75 इंटू 10 की पावर माइनस 6, दिस इज 75 माइक्रो जूल इज द फाइनल एनर्जी। तो जब आपने इसे जोड़ा तो फाइनल एनर्जी 75 माइक्रो जूल आ गई टोटल सिस्टम की। तो हीट में कितनी प्रोड्यूस हुई होगी, हीट कैसे निकालेंगे भाई, तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो इनिशियल एनर्जी थी 225 माइक्रोजूल वो कहां पे रह गई, वो तो कुछ इस टोटल कैपेसिटर में कन्वर्ट हो गई, प्लस थोड़ी सी हीट रह गई। तो यू फाइनल कितनी थी 225 माइक्रोजूल, और यू इनिशियल यू फाइनल कितनी रहेगी 75 माइक्रोजूल प्लस हीट, तो हीट विल बी इक्वल टू 225 माइनस 75, और ये बचेगा 150 माइक्रोजूल हीट विल प्रोड्यूस्ड। ये है क्वेश्चन। अच्छा देखो, तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था। पहले हमने एक कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करके एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, तो उसमें शेयरिंग ऑफ चार्ज हो जाएगी। जैसे यहां पे 30 माइक्रोकूलम था तो यहां पे 10 माइक्रोकूलम और यहां 20 माइक्रोकूलम आ गया। तो इस प्रोसेस में हीट का लॉस होता है जो कि हमने फाइंड किया। क्लियर है क्या बात। लेकिन जैसे बुक्स में जो किताबों में आपको थ्योरी मिलेगी, मतलब वो एक फॉर्मूला बना के दे देते हैं, तो मैं उसे भी ड्राइव करा देता हूं, है ना भाई। फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन वो फॉर्मूला एडवांस के क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, वहां पर कॉन्सेप्ट ही आपका काम आएगा। तो पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा और फिर वो फॉर्मूला कहां पर यूज नहीं होगा मैं ये भी बताऊंगा, है ना। तो जैसा किताबों में लिखा रहता है मैं आपको बता देता हूं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तो एक कैपेसिटर चार्ज था और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज था, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम एक कैपेसिटर लेते हैं C1 और उसे एक बैटरी V1 से कनेक्ट कर देते हैं और इसे फुल्ली चार्ज कर देते हैं। क्लियर है क्या बात। फुल्ली चार्ज करने के बाद इस पे चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा Q1 आ जाएगा। Q1 की वैल्यू कितनी होगी C1 इंटू V1। अब हम एक दूसरा कैपेसिटर लेते हैं, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है C2, उसे किससे कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी जिसका वोल्टेज EMF है V2, तो इस पे भी चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा Q2 की वैल्यू कितनी होगी भाई Q2 की वैल्यू C2 इंटू V2। आई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस कैपेसिटर को इसमें से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है क्या बात, ये कर दिया मैंने डिस्कनेक्ट, और इसे भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आई। ये C1 C2 हमने दोनों कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर ये चार्ज आ गया। आती है क्या बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। क्लियर है क्या बात, है ना। मैं लिख देता हूं कैपेसिटर्स आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरीज। क्लियर है क्या बात, दोनों तो बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे एंड कनेक्टेड विद ईच अदर, दोनों को कनेक्ट करेंगे। दोनों को कनेक्ट करने में भी केस बनेंगे। कौन कौन से, जब हम पहले बार में, है ना, केस वन क्या होगा बताओ। केस वन होगा व्हेन ये इसकी क्या है भाई, इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी
पॉजिटिव प्लेट है। हम इस प्रकार से कनेक्ट तो करते हैं, कनेक्ट विद ईच अदर, लेकिन केस 1 व्हेन पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड। क्लियर है क्या बात? दोनों की पॉजिटिव प्लेट को हम कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, क्योंकि ऐसा भी कनेक्ट कर सकते हैं कि इसकी पॉजिटिव प्लेट को इसकी नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करें। तो पहला केस में ये C1 है, दिस इज C1, और इसकी पॉजिटिव प्लेट को हमने C2 की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया। बात समझ में आती है? ऐसे करके स्विच लगा देते हैं, ऐसे स्विच S लाइक दिस। तो इसके बाद क्या होगा? बिफोर, अभी स्विच क्या है? ओपन है। अभी स्विच क्या है? ओपन है। तो यहां पे चार्ज कितना होगा? यहां पे तो Q1 होगा। यहां पे चार्ज कितना होगा? Q2। जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो चार्ज की शेयरिंग होगी, कुछ चार्ज इसमें से और कुछ चार्ज इसमें से ट्रांसफर होगा। तो इस पे फाइनल चार्ज कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा, लेकिन टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। तो इस प्रोसेस में हीट लॉस होगी, वो वी हैव टू फाइंड। कॉपी करो। हाँ भाई, तो जब हमने नाउ ऐसे लिखेंगे, नाउ इधर ही इसके बीच में लिखेंगे, नाउ स्विच S is closed, switch S is closed। जब हम स्विच S को क्लोज करते हैं, तो जब हम स्विच S को क्लोज करेंगे, बोर्ड पे देखो, तो ये कैपेसिटर ऐसे बन जाएंगे। और देखो इसका सॉल्यूशन तो बहुत टफ होता है, लेकिन अपना जो मेथड है वो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान, और इससे टफ वाले क्वेश्चन भी उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाता है ना, जैसे पहले भी आया। अब ध्यान से देखो, जब स्विच S क्लोज हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगा ये, इसमें चार्ज कुछ रह जाएगा, कितना? Q1 डैश मान लेते हैं। इसमें चार्ज कितना रहेगा? Q2 डैश। बोलो, लेकिन Q1 डैश और Q2 डैश तो Q1 प्लस Q2 के बराबर ही होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हम इसका भी यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? C1 और C2, हम इसे इन दोनों कैपेसिटर को A और B के बीच में क्या कर देंगे? पैरेलली जोड़ देंगे। यहां पे मान लिया Q1 डैश आ गया, यहां पे Q2 डैश आ गया, और यहां नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब जब इन दोनों कैपेसिटर को आप पैरेलल जोड़ दोगे, तो A के बीच में और B के बीच में जो कैपेसिटर बनेगी C टोटल, वो कितनी बनेगी बेटा? C1 प्लस C2 बनेगी। और इस पे जो टोटल चार्ज होगा, ध्यान से देखो इधर, जो टोटल चार्ज होगा ना इन दोनों कैपेसिटर पे मिला के, वो टोटल चार्ज इतना ही होगा, Q1 प्लस Q2 बराबर ही होगा। सही है ना बात? दिस इज Q टोटल। तो जो Q टोटल होगा इस पे, वो कितना होगा सौजन्या? Q1 प्लस Q2 होगा। तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना आएगा भाई पोटेंशियल डिफरेंस? मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को उसकी आवश्यकता पड़ेगी। मैं इसे भी साफ कर देता हूं, इसे भी साफ कर देता हूं, आप तो यही लिख लेना। हाँ भाई, VAB, जब आप इन दोनों को जोड़ दिया तो इन दोनों के बीच C टोटल VAB इंप्लाइज दैट VAB जो होगा Q टोटल अपॉन C टोटल। और VAB कितना आएगा भाई? Q टोटल कितना था? Q1 प्लस Q2 अपॉन C टोटल था C1 C2। और Q1 कितना था? Q1 था C1 V1 और ये था C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना उस पे चार्ज Q1 प्लस Q2 ही रहेगा और C टोटल C1 प्लस C2 हो जाएगी। तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता लग जाएगा। इस पर भी यही पोटेंशियल होगा और इस पर भी यही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। के बाद अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, अब हमें क्या निकालना है? हीट लॉस निकालना है। तो हीट लॉस निकालने के लिए हमें इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इनिशियल एनर्जी
जब आपने इसे V1 से जोड़ रखा था यानी इसे, तो इसकी U1 कितना था, U1 इनिशियल, अरे U1 था इसका हाफ C1V1 स्क्वायर था, इसकी एनर्जी हाफ C1V1 स्क्वायर, और इसकी एनर्जी कितनी थी, इसकी थी हाफ C2V2 स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? जब आपने दोनों को जोड़ दिया तो C1 प्लस C2 तो कैपेसिटेंस आ गई और VA भी आ गया। तो जो U फाइन, अच्छा यहां पे देखो, यहां पे लिख लेना इनिशियल एनर्जी कितनी थी, U1 प्लस U2, इसका मतलब कितना लिखेंगे, हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी थी बिफोर क्लोजिंग द स्विच, सही है ना। अब जब आपने क्लोज कर दिया तो ये कैपेसिटर बना, तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी, फाइनल जो एनर्जी होगी, फाइनल वो होगी हाफ C टोटल इंटू V टोटल यानी VAB, और C टोटल कितनी है भाई, C1 प्लस C2। क्लियर है क्या बात? और VAB कितना है, VAB है ये रहा ऊपर, कितना, C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो U फाइनल जो होगी 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगी। ये तो फाइनल एनर्जी हो गई इस सिस्टम की, और इनिशियल एनर्जी इन दोनों को मिला करके इतना हो जाएगा। ओके, तो देखो इनिशियल सिस्टम की एनर्जी ये थी, फाइनल ये थी, तो अब आप मेरे को बता सकते हो इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी या फाइनल एनर्जी ज्यादा होगी, बताओ सुजन्या। हाँ, और तो बाकी कहां चली जाएगी, हीट में। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल प्लस हीट, तो हीट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे UI माइनस U फाइनल, और UI कितनी थी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी, फाइनल कितनी थी, 1/2 C1 प्लस C2 इंटू, सॉरी यह आएगा आपका C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है क्या बात? तो हीट हमें पता लग जाएगा। हीट कैसे निकालेंगे, हीट बताओ। तो जो हीट होगी हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस, ये माइनस करना है ना अपने को, तो मैं यहां पे C1 प्लस C2 और इसे स्क्वायर कर देता हूं, V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 ऐसे आएगा, और 1/2 कॉमन लेके देखो ध्यान से, 1/2 इसमें से कॉमन लेके एलसीएम जो आएगा वो C1 C2 आएगा, और C1 C2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, C1 V1 C1 प्लस C2 C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2, और माइनस C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। क्लियर है बात? अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 C1 प्लस C2, इसके अंदर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर, है ना भाई। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। क्लियर है के बाद? अब ऊपर C1 C2 ये कॉमन आएगा, 1/2 C1 C2 कॉमन आके V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ध्यान से देखो कितना आ गया भाई, ये जो हीट एनर्जी लॉस होगी, हीट ये आएगी आपकी 1/2, कितना आएगा भाई, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला बन जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ जाता है जो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं जब दो कैपेसिटर को चार्ज करके V1 V2 से चार्ज करके जोड़ते हैं, तो हीट ये प्रोड्यूस होगी।
ऐसे निकालेंगे। सही है। अब ध्यान से सुनो, अपनी कॉपी का पहला पन्ना देखो, हमने कहां से स्टार्ट किया था। दो कैपेसिटर C1 C2 लिए, उन्हें V1 V2 से चार्ज किया फुल्ली, फिर उन्हें डिस्कनेक्ट किया और डिस्कनेक्ट करके हमने केस 1 बनाया। केस 1 क्या था कि दोनों कैपेसिटर की पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट को हमने कनेक्ट किया, तो इस केस में हीट लॉस हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब हम केस 2 बनाएंगे, जब व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड। क्लियर है क्या बात? इसमें देखो यहां पर ये क्या आएगा, इसकी नेगेटिव प्लेट ले लेते हैं और यहां पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं। क्लियर है क्या बात? तो इनिशियल एनर्जी इतनी आएगी, इसकी इनिशियल एनर्जी तो इतनी रहेगी। बात समझ में आई नहीं आई? अब टोटल इनिशियल एनर्जी तो इतनी आएगी, लेकिन जब हम स्विच एस इज क्लोज्ड, जब हम स्विच एस को क्लोज करेंगे तो बोर्ड पे देखो ध्यान से, इधर देखो, मैं तो थोड़ा शॉर्ट में ही कर दूंगा, इतना लंबा डेरिवेशन नहीं करेंगे अपन हम, है ना। जब स्विच एस को क्लोज करेंगे लाइक दिस, तो ये सिस्टम बन जाएगा। सही है ना? ये C1 होगा, C2 होगा, तो इसके इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर बनेगा वो कितना बनेगा बेटा? वो बनेगा C टोटल C1 प्लस C2 बनेगा। सही बात है। अच्छा, जो इधर चार्ज था, इधर तो कितना था? प्लस Q1, और इधर कितना था? माइनस Q2। समझ में आई ना बात? तो जब दोनों को आप इसे करोगे तो यहां प्लस प्लस प्लस, यहां माइनस, लेकिन यहां पे कितना आएगा? Q1 डैश, यहां पे कितना आएगा? Q2 डैश। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो Q1 डैश प्लस Q2 डैश इस केस में कितना आएगा? हां बता सकते हैं। ये चार्ज देखो, ये तो प्लस Q1 था इस पे, और इधर माइनस Q2 था। तो इस जब आप इसे कनेक्ट करोगे ना, तो ये चार्ज इस वाली साइड पर जो चार्ज होगा यहां पर, वो होगा Q1 माइनस Q2 होगा। टोटल चार्ज इतना ही होगा। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, अगर जो मैं इस पर Q टोटल, यही तो Q टोटल होगा इस केस में, इस केस में यही तो Q टोटल होगा, तो इस पे चार्ज कितना है बेटा? Q टोटल। तो यदि मैं इसमें VAB निकालता हूं ऐसे करके, VAB A और B के बीच पोटेंशियल, तो VAB कितना निकलेगा बता सकते हो? मैं यहीं पे लिखूंगा, इसके लिए हम लगाएंगे क्या? Q टोटल इज इक्वल टू C टोटल इंटू VAB। तो जो VAB होगा मैं यहां लिख देता हूं, VAB इस केस में कितना आएगा? Q टोटल अपॉन C टोटल इज इक्वल टू, Q टोटल कितना आएगा? Q1 माइनस Q2, और C टोटल आएगा C1 प्लस C2। और Q1 कितना था? Q1 था C1 V1, Q2 था, Q2 कितना था? C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अब की बार बोर्ड पे देखो, पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा जब इन दोनों कैपेसिटर को जोड़ दोगे। सौजन्य समझ में आ रही बात नहीं आ रही? सही है ना? अब जब इनका पोटेंशियल आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हाफ CV स्क्वायर से निकाल लेंगे, और सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे जब जाकर के, है ना। पहले आप इतना कॉपी कर लो, ये वाला और ये वाला कॉपी कर लो, करो कॉपी। मेरे पास देखो VAB तो आ गया। पिछले वाले केस में बेटा पोटेंशियल कितना आया था बता सकते हो? पिछले वाले केस में यहां पर C1 V1 प्लस C2 V2 था। सही है ना? बोलो हेलो, है ना। तो अब की बार इस केस में फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? फाइनल एनर्जी मैं यहां पे लिखता हूं एक, आप डस्टर कर दिया, देखो मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं यहां पे। भाई टोटल चार्ज इतना था, तो U फाइनल कितनी होगी बताओ? U फाइनल होगी हाफ C टोटल इंटू VAB का स्क्वायर। इसके नीचे आप ये लिखना, इसलिए U फाइनल, और हाफ C2 को लिखेंगे C1 प्लस C2,
लेकिन VAB अब की बार कितना है, अब की बार यह C1V1 माइनस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 C1V1 माइनस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 U फाइनल, ये हो जाएगा। ध्यान से देख लो, ध्यान से, सही है ना सौजन्या, ये हो जाएगी यू फाइनल अब की बार। जबकि पिछले केस में यहां पे प्लस साइन आ रहा था, तो जब आप यहां से लिखोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू इनिशियल प्लस यू फाइनल प्लस हीट, बात समझ में आई? तो यू इनिशियल तो इतना ही रहेगा C1 प्लस C2 का, लेकिन यू फाइनल में यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है क्या बात? ये कॉपी करो और एक लाइन ये वाली और लिख लेना बस। देखो इधर ये लिख लेना, यहां पे आपको प्लस की जगह माइनस लगाना है बस। करो कॉपी तेजी से। तो अब हम ज्यादा नहीं लिखेंगे इतना सारा, ये लिख लिया ना आपने। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइनल में क्या अंतर आएगा पता है आपको? बोर्ड पे देखो, बस देखते जाओ, आप जगह छोड़ देना, बाद में आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना। इसका जब आप एक्सप्रेशन खोलोगे तो यहां माइनस आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप खोलोगे तो यहां पे प्लस आएगा और यहां पे प्लस आएगा, तो यहां पे प्लस आएगा, तो फाइनली कितना आएगा भाई, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, है ना? तो आप इसे अपने घर पे कर लेना। इस वाले एक्सप्रेशन यहां से लेके यहां तक को आप इसे बाद में सॉल्व कर लेना, केवल प्लस ही तो आना है ना। तो जो फाइनल हीट आएगी, हीट जो प्रोड्यूस होगी 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर होगी। कब? केस 2 में। कौन सा केस 2? जब आपने एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को, चार्ज कैपेसिटर की प्लेट को आपने जोड़ा, तो 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर आता है। पिछले केस में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आता है। ये डेरिवेशन आपको सभी किताबों और स्टडी मटेरियल में मिलेगा। क्लियर है क्या बात? सोजन ने पहले बताओ, ये समझ में आई बात नहीं आई? हाँ सर, समझ आ गई। है ना? तो फॉर्मूला तो रहेगा ये 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट को जोड़ेंगे तो हीट लॉस कितना होगा, V1 माइनस V2। सही है ना बात? हाँ, देखो इधर, अब मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं इसमें, तो उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे और कहां पर यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। देखो, जैसे कि मान लिया, मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना? मान लिया हमारे पास ये 2 माइक्रोफेरेड है, मान लिया हमारे पास ये 6 माइक्रोफेरेड है। हमने इसे, हाँ भाई, 10 वोल्ट की बैटरी से लगाया, हमने इसे 20 वोल्ट की बैटरी से लगाया। बात समझ में आई नहीं? तो फुल्ली चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? तो नाउ कैपेसिटर्स आर डिस्कनेक्टेड, कैपेसिटर आर disconnected and connected to each other, connected to each other. Find heat loss, find heat loss. First case, when positive and positive plates are connected. समझ में आई बात? दूसरा केस क्या होगा, व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड। ये है क्वेश्चन, ऐसे बनेगा आपको। पॉजिटिव प्लेट, मैं इधर सॉल्यूशन लिख देता हूं। हाँ भाई, बताना, जब आप पॉजिटिव प्लेट को जोड़ोगे, ऐसे जोड़ेंगे ना, जोड़ दिया, लो मैंने बना ही दिया आंसर। ये पॉजिटिव प्लेट, तो हीट लॉस होगी ना। तो इसमें हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 C1 C2 अपॉन
C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। व्हेन पॉजिटिव प्लेट आप पॉजिटिव प्लेट्स आप जोड़, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे 1/2 C1 कितना है 2 माइक्रोफेरड 6 माइक्रोफेरड 2 इंटू 6/2 प्लस 6 है ना, और यहां 10 की पावर -6 आएगा जब आप कैंसिल करोगे, और V1 माइनस V2 ये 10 माइनस 20 का होल स्क्वायर, तो आएगा 1/2 12/8 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 स्क्वायर, यह आएगा 6 3/4 इंटू 10 की पावर -4 जूल हीट इसमें प्रोड्यूस होगी जब पॉजिटिव प्लेट को जोड़ा है। और जब नेगेटिव को जोड़ेंगे तो यहां V1 प्लस V2 आता है ना भाई। कैसे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड, सही है बात, ऐसे करके। तो सही है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को आप जोड़ोगे ऐसे करके, यूं करके, है ना, ऐसे, तो रहेगा तो देखो पॉजिटिव ही कुछ ना कुछ यहां पे जब फाइनली हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लिया, एक बार देखना इधर बोर्ड पे देखो बेटा, यहां Q1 कितना आएगा C इंटू V यानी 20 माइक्रोकूलम, और यहां पे कितना आएगा भाई C इंटू V, Q2 कितना आएगा 6 इंटू 20 120 माइक्रोकूलम। तो यदि आपका ये C1 है ये C2 है, तो पहले कितना था यहां पे प्लस 20 माइक्रोकूलम, है ना, ऐसे जोड़ लो आप और यहां पे कितना था, यहां पे था ये वाला जो माइनस होगा माइनस का -120 माइक्रोकूलम, तो इधर की साइड में ये प्लस 120 माइक्रोकूलम और इधर की साइड में जोड़ने से पहले -20 माइक्रोकूलम। तो बोर्ड पे देखो जब आप इस प्लेट को जोड़ोगे, है ना, तो इधर की साइड में प्लस प्लस चार्ज आएगा, ऐसे। यहां पे लिख लेता हूं Q1 डैश, यहां लिख लेता हूं Q2 डैश, आई बात समझ में। और ये -120 और 20, तो Q1 डैश और Q2 डैश जो होगा वो 120 प्लस -20 इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम, और इधर भी इस वाली प्लेट पे जो चार्ज आएगा यहां दोनों मिला करके इधर की साइड -100 माइक्रोकूलम आएगा। ये तो बात अलग है, लेकिन इस केस में जो हीट लॉस का फॉर्मूला था C1 C2 C1 प्लस C2 और V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर था, और 1/2 C1 कितना है 2 इंटू 6 2 प्लस 6 और 10 प्लस 20 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा 3/4 और ये आएगा इंटू 10 की पावर -6 यहां पे आएगा उसकी वजह से माइक्रोफेरेड की वजह से, और 30 का होल स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा जो इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा इसमें ये आएगा 3/4 900 इंटू 10 की पावर -6 और इससे कट जाएगा तो 9×27/4 इंटू 10 की पावर -4 जूल हीट आएगी। तो इसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इसमें कम हीट प्रोड्यूस होती है। जब पॉजिटिव प्लेट को जोड़ोगे तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, और जब पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को जोड़ोगे तो चार्ज ज्यादा न्यूट्रलाइज होता है ना, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। क्लियर है क्या बात सौजन्या, है ना। लेकिन अब ये जो फॉर्मूला है इसे मैं तो ज्यादा प्रीफर नहीं करता कि इसे हम यूज करें, क्योंकि ये तो एक फॉर्मूला है, केवल हीट का फॉर्मूला हो गया, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का और स्क्वायर। छोटे छोटे सवालों में मतलब जल्दी सॉल्व करने में तो सही है, लेकिन अगर जो टफ सवाल बनेगा, है ना, तो हम इसे यूज ही नहीं कर पाएंगे देखो, तो इसलिए अपन इसे ज्यादा प्रीफरेंस भी नहीं देते। कैसे नहीं देंगे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लिया हमने अब की बार 2 कैपेसिटर की जगह एक ये हो गया, कितना है भाई ये 20 वोल्ट, ये 4 माइक्रोफेरेड, सही है, और अब की बार ये हो गया आपका
10, 20, 30 वोल्ट और 6 माइक्रोफैराड, ऐसे कैपेसिटर लिए। सही है बात। अब जब आप इसे चार्ज करोगे, ऐसे जब आप इसे चार्ज करोगे तो इस पे Q1 इतना आएगा। हाँ भाई, ये C2 है, ये C1 है ना, ये C2 और ये C3, और यहां Q2 है। Q2 कितना आएगा? C इंटू V, 4 दूनी 8, 80 माइक्रोकूलम। और यहां पे Q3 कितना आएगा भाई? C इंटू V, 180 माइक्रोकूलम। ये आ गया ना। अब हम क्या करें, ऐसे में लिख देता हूं। अब की बार 2 कैपेसिटर नहीं है, अब की बार 3 कैपेसिटर्स को हमने 10, 20, 30 वोल्ट की बैटरी से 2 माइक्रोफैरड, 4, 6 माइक्रोफैरड को फुल्ली चार्ज किया। देन हमने डिस्कनेक्ट किया। क्लियर है क्या बात? और डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने उसकी सभी पॉजिटिव प्लेट को जोड़ दिया। समझ में आई ना बात? C1, C2, C3। तो अब हमें बताना है इस प्रोसेस में हीट लॉस कितनी होगी, है ना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। नाउ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरीज एंड ऑल पॉजिटिव terminals are connected. Find heat loss in this process. Heat loss in this process. क्लियर है क्या बात? मेरी बात ध्यान से सुनो। जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन किया था फॉर्मूला प्रोड्यूस करने से पहले, वो इसी तरीके से किया था। अब जरूरी नहीं है कि वो हमें पॉजिटिव हो सकता है, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव दे। तो सब क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे जैसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हमने सबकी पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट कर दिया और हीट लॉस पूछ रहे हैं, है ना। ऑल्सो फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। उसके बाद हमें ईच कैपेसिटर पर चार्ज भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे? यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है भाई। क्वेश्चन तो ये था, तो Q1, Q2, Q3 आप लिख देंगे। जब आप इसे जोड़ेंगे, है ना, यहां से सॉल्यूशन लिख लेना, सॉल्यूशन। जब आप इसी की पॉजिटिव प्लेट को जोड़ेंगे तो ये तीनों कैपेसिटर बहुत सुंदर दिखेंगे दिखने में, और तीनों के तीनों कैपेसिटर आपको पैरेलल में दिखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है इस तरीके से। कैसे? हमने इसे A, C टोटल मान लिया, A और B के बीच में, A और B के बीच। जब हमने इसे जोड़ दिया तो पहले तो यहां 20 माइक्रोकूलम, 80, 180 था। अब नहीं पता हमें। अब यहां पे आ गया होगा Q1 डैश, यहां गया होगा Q2 डैश, यहां हो गया Q3 डैश। लेकिन Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश का सम, क्योंकि पॉजिटिव है, 20 प्लस 80 प्लस 180 के बराबर ही होगा। ये बात अलग है। लेकिन हमारा करने का तरीका कैसे? तीनों को सबसे पहले पैरेलल में रख देंगे। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस कितनी आएगी? यह 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। तो कितना आ गया भाई C टोटल? C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैराड। सही है बात? अब जब आपने इसे जोड़ा तो ये सब पॉजिटिव चार्ज इधर ही साइड रहेंगे, यानी इधर की साइड पे जो Q टोटल होगा वो कितना होगा? बताओ सौजन्या। 20 प्लस 80 100, 20 प्लस 80 100, और ये हो जाएगा 280 माइक्रोकूलम। ये बात बताओ समझ में आती है नहीं आती है? अब ये भी नहीं निकाल सकते आप, इसमें निकाल सकते हैं। Q टोटल पता है, C टोटल पता है, तो VA भी। इन तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं और तीनों कैपेसिटर के बीच वही पोटेंशियल होगा जो इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटर यानी 12 माइक्रोफैराड के बीच में है।
तो VAB इनके बीच यानी यहां पर इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूं मैं कितना आएगा, कितना Q टोटल इज इक्वल टू C टोटल इनटू VAB, यानी कि हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया Q टोटल अपॉन C टोटल। Q टोटल कितना था 280 माइक्रोकूलम, C टोटल कितना था 12 माइक्रोफैरड, तो कट जाएगा तो 4 सत्ते 28 4 ते 12 ये आ गया, तो VAB आ गया 70 अपॉन 3 वोल्ट, यानी इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो हमें क्या Q1 डैश पे निकल जाएगी, अरे ये सब पैरेलल में है ना इसके बीच, तो इसलिए Q1 डैश कितना होगा, यानी कनेक्ट करने के बाद इस पर चार्ज Q1 डैश C1 इंटू VAB, क्योंकि पोटेंशियल तो क्या है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आया वो 70 अपॉन 3 वोल्ट आया तीनों पे, तो इसमें भी इतना, इसमें भी इतना, इसमें भी इतना, इसकी कैपेसिटेंस पता है तो Q1 डैश नहीं निकल जाएगा, कितना आया C1 इंटू V, सही है ना बात। तो C1 कितना है 2 माइक्रोफैरड इंटू 17 अपॉन 3, तो कितना आएगा 140/3 माइक्रोकूलम, सही है। और Q2 डैश कितना आएगा भी C2 इंटू VAB, C2 कितना है 4 इंटू 70 अपॉन 3, ये आएगा 7 चौक 28 अपॉन 3 माइक्रोकूलम। हाँ भाई, और Q3 कितना आएगा बताओ, यहां पे लिख लेना Q3 डैश इज इक्वल टू C3 इंटू VAB। हाँ भाई, कितना आएगा Q3 डैश इज इक्वल टू C3, यहां पे ये Q3 डैश 6 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 17 अपॉन 3, तो कितना 42/3 इंटू 10⁻⁻6, यानी Q3 डैश आया 420 अपॉन 3 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। अब जब आप Q1 डैश Q2 डैश और Q3 डैश को जोड़ोगे ना तो इसमें 280 माइक्रो कूलम आना ही आना है, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये तो आ गया चार्ज ऑन द प्लेट, इसमें लिखा था ना आल्सो फाइंड द चार्ज, लेकिन हमें तो हीट प्रोड्यूस भी निकालनी है। अच्छा, हीट लॉस कैसे निकालेंगे बताओ, हीट लॉस निकालना आप अपने घर पे निकाल सकते हो, नहीं हीट लॉस हो जाए कैसे निकालोगे भाई, पहले तो इसकी एनर्जी निकाल हाफ C1 V1 और फिर U2 निकालना हाफ C2 V2 स्क्वायर से, फिर U3 निकालना हाफ C3 V3 स्क्वायर से, तो ये तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगी, सही है ना। अब फाइनल एनर्जी कैसे निकालोगे, फाइनल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर से निकाल लोगे। मैं लिख देता हूं थोड़ा फी, और मैं यहां पे हटा देता हूं इससे, हीट लॉस है ना, हीट जो होगी वो इनिशियल माइनस फाइनल, और इनिशियल क्या होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, बहुत आसान है, C दे रखा है V दे रखा है, लगाओ फटाफट, कोई फॉर्मूला इसके लिए है नहीं। अब 3 कैपेसिटर के लिए थोड़ा फॉर्मूला बनाते रहेंगे हम, तो 2 के लिए था है ना, माइनस फाइनल कितनी होगी हाफ CT VAB का स्क्वायर, दैट्स इट, सब चीजें मालूम है आपको, हीट लॉस लिख ले। आइए क्या बात समझ में सोचने बताओ। हाँ सही समझ आ गया। हाँ ठीक है ना।
चलो वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से आपको शेयरिंग ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। शेयरिंग ऑफ चार्जेस में कैपेसिटर को एक बैटरी से दूसरे कैपेसिटर को एक बैटरी से चार्ज करके दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। अब ये बात अलग है कि दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट को जोड़े या नेगेटिव नेगेटिव प्लेट को, नेगेटिव या पॉजिटिव प्लेट को, है ना। तो करना आपको ऐसे ही है, जब भी आप जोड़ोगे यूं करके तो जो चार्ज Q टोटल लिखना, C टोटल लिखना, इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर में V निकालना और कर देना। देखो Q1 Q2 Q3 भी आ जाएंगे। जब आपको हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा और कैपेसिटर तो पता ही है, तो हर एक कैपेसिटर पर चार्ज भी आपको पता लग जाएगा, सही है ना। तो यही तरीका है सबसे अच्छा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और जैसे मैंने बताया कि वो तो 2 कैपेसिटर के लिए था, लेकिन मान लिया ऐसे 3 कैपेसिटर चित्र में दे दिए, तो फिर तो आपको फॉर्मूला नहीं है ना हमारे पास। तब तो हमारे पास ये था फॉर्मूला हाफ C1 और यहाँ पे आ गया था C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 या V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो हमने उसे सॉल्व कर दिया था ऐसे करके, लेकिन आप इसे ही ऐसे ही करेंगे, सही है। तो दिस इज द शेयरिंग ऑफ चार्जेस। जब एक कैपेसिटर को, एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे चार्ज या अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज की शेयरिंग होती है। कुछ चार्ज इधर या कुछ चार्ज उधर चला जाता है, तो इसमें हीट लॉस होती है। तो ये हमने सीखा था अभी, है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी आपको करा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं पहले सवाल समझाऊंगा आपको। जैसे मान लिया हमारे पास एक 2C कैपेसिटर है, हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, और यहां पर चार्ज आ जाता है Q इनिशियल। बता सकते हो Q इनिशियल कितना आएगा? हाँ, C इंटू V, 2C भी चार्ज आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कैपेसिटर को इस बैटरी से डिस्कनेक्ट करेंगे। कर दिया भाई डिस्कनेक्ट, सही है ना बात। तो जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो इसमें चार्ज 2CV ही रहेगा, इधर माइनस 2CV रहेगा। हम क्या करेंगे, इस डिस्कनेक्ट कैपेसिटर को, अब पहले तो V था, हम क्या करेंगे, इसे अब 2V से बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जब आप 2V बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इसमें से चार्ज और निकले करके जाएगा। तो चार्ज और निकल करके जाएगा तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट आपको फाइंड करनी है, सही है बात। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ऐसे करके, बोर्ड पे देखो। ये क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन यहां पर है ना। इफ दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, फुल्ली चार्ज कर लिया हमने, फुल्ली चार्ज। नाउ डिस्कनेक्टेड from battery and connected to another battery of 2V volt, 2V of EMF of 2 volt as shown in figure। बात समझ आई? फिगर नीचे बनी हुई है। एक ऐसे हमने इसे फिर से कनेक्ट कर दिया 2V वोल्ट से, और कैपेसिटेंस कितनी है? C। पहले 2C था, अब C है। फाइंड, ऐसे देखो, फाइंड हीट लॉस इन दिस प्रोसेस। आपको इस प्रोसेस में हीट लॉस फाइंड करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे देखने के लिए। ओके, तो देखो आधा सॉल्यूशन तो मैं पहले ही लिख देता हूं थोड़ा सा। हाँ भाई, ये सॉल्यूशन
तो जब आपने इसे चार्ज कर लिया, जब इसने आप इस चार्ज कर लिया कितने से, V बोल्ट से, तो यहां पर चार्ज कितना जाएगा 2CV और इधर कितना आएगा -2CV। अब हम इसे कैपेसिटेंस कितनी है इसकी 2C और 2V से हमने करा, तो जब आप इसे स्विच लगा दोगे, इसे स्विच लगा दोगे तो यहां पर ये तो इनिशियल चार्ज था, इनिशियल चार्ज था, सही है ना बात। जब आप इसे कनेक्ट कर दोगे इससे तो इसमें फाइनल चार्ज आ जाएगा, तो फाइनल चार्ज कितना होगा भाई C इंटू V, यानी फाइनल चार्ज 4CV हो जाएगा, सही है बात। तो अब ये बताओ, पहले जब इससे हमने कनेक्ट कर रखा था V बोल्ट की बैटरी से, तो इसमें से कुछ चार्ज गया होगा, कितना चार्ज गया 2CV, लेकिन जब आपने 2V से इसे कनेक्ट करोगे तो इसमें फाइनल चार्ज 4CV हो गया। तो क्या आप इस बैटरी से चार्ज फ्लो नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं। तो चार्ज फ्लो कितना होगा बताओ, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो फाइनल चार्ज कितना था 4CV और इनिशियल कितना था 2CV, तो जो Q फ्लो आया वो कितना आया 2CV के इक्वल आया। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब हीट क्यों प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जब इसमें से चार्ज निकलेगा तो चार्ज इस वायर के अंदर चलता है, तो इलेक्ट्रॉन वायर में जब टकराते हैं चलते समय तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो हमें वो हीट निकालनी है। तो हीट कैसे निकालेंगे, पहले तो वर्क डन बाय बैटरी निकालेंगे। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा भाई इस केस में, चार्ज फ्लो इनटू ईएमएफ बैटरी का कितना है 2V, चार्ज कितना फ्लो हुआ भाई, ये हुआ आपका 2CV इंटू 2V, तो वर्क डन बाय बैटरी जो हुआ 4CV स्क्वायर का। बात समझ में आई? अच्छा, इनिशियल एनर्जी बता सकते हो इसकी कितनी थी, हाँ हाफ CV स्क्वायर, 1/2 C इंटू V स्क्वायर, तो इनिशियल एनर्जी आप यही लिख लेना CV स्क्वायर हो गई। अच्छा, जब इसमें आपने बैटरी से लगा दिया तो फाइनल एनर्जी बता सकते हो कितनी हो गई, हाँ कितना, हाफ C इंटू V का स्क्वायर, तो कितनी एनर्जी हो गई भाई फाइनल 4CV स्क्वायर एनर्जी हो गई। बात समझ में? इनिशियल इतनी थी, फाइनल इतनी थी, तो कितनी बढ़ गई एनर्जी 3CV स्क्वायर बढ़ गई होगी। तो वो कहां से आया, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, क्या वर्क डन बाय बैटरी जो होगा, वर्क डन बाय बैटरी वो U फाइनल माइनस U इनिशियल, चेंज इन एनर्जी प्लस हीट के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो कितना आएगा भाई वर्क डन बैटरी 4CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी कितनी है, अरे ये तो कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है, हाफ CV स्क्वायर, तो वर्क डन बाय बैटरी चार्ज फ्लो कितना हुआ 2CV, 4CV स्क्वायर, और वर्क डन बाय बैटरी कितना है, अच्छा सही तो है, फाइनल तो क्या हो 4CV स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है CV स्क्वायर प्लस हीट, हाँ भाई ये तो इससे कट जाएगी। देखो इसमें वर्क डन बाय बैटरी 4CV स्क्वायर और हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, हीट जो प्रोड्यूस होगी इसमें CV स्क्वायर प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आई नहीं, हीट कितनी होगी इसमें CV स्क्वायर प्रोड्यूस होगी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, सही है सर, है ना। इनिशियल एनर्जी कितनी थी हाफ CV स्क्वायर यानी CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी कितनी होगी हाफ CV स्क्वायर 4CV स्क्वायर, सही है। चार्ज कितना था CV, अब चार्ज कितना है 4CV, फ्लो कितना हुआ 2CV, वर्क डन कितना है Q फ्लो 2CV इंटू 2V 4CV स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो देखो हीट जो है CV स्क्वायर आ रही है, अब ऐसा वो कॉन्सेप्ट था ना एक कि आधी हीट रह जाएगी आधी हीट चली जाएगी, तो इसने बैटरी ने जो एनर्जी इसकी बढ़ाई, जो एनर्जी कितनी बढ़ाई 3CV स्क्वायर एनर्जी बढ़ाई इस बैटरी ने, और 3CV स्क्वायर में CV स्क्वायर तो हीट में कन्वर्ट हो गया और CV स्क्वायर और 3CV स्क्वायर एनर्जी हो गई, तो यानी वर्क डन बैटरी देखो 4CV स्क्वायर था, ध्यान से देखो बैटरी ने वर्क कितना किया 4CV स्क्वायर,
लेकिन जो एनर्जी बढ़ी ना वो 3CV² बढ़ी, देखो इस केस में, और हीट प्रोड्यूस हुई केवल CV²। तो वो जो केस आता है वो तो केवल अनचार्ज कैपेसिटर के लिए था। अनचार्ज कैपेसिटर को यदि आप चार्ज करते हो तो आधी एनर्जी हीट में और आधी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है। इस केस में वो वेरीफाई नहीं हो रहा है ना, तो इस केस में हीट प्रोड्यूस होगी CV²। सभी प्रकार के क्वेश्चन को इसी मेथड से हमें सॉल्व कर लेना है। सही है भाई।